दुर्गा उमावस्ताय नपीत मना देव विचिता स्फुरनित्यानंदा प्रशन्न पदराजा सचिना महावीर स्वामी नयन पतगामी भवतु मे नमो हरिहंतारम् नमो सिद्धारं नमो आय्यारं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबुसापुरम। जब बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1000 मूल लाख श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। जब बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, दाई जी कमलात्म 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, उत्तम संयम धर्म की, अनादि निधन जैन धर्म की, भगवान सर्वज्ञ ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराया है। उन्होंने 6 द्रव्य की तत्व की समीचीन जीव और अजीव तत्व की निरूपणा की है। उन्होंने स्वभाव को भी बताया है, विभाव को भी बताया है। जो धर्म है वो स्वभाव है, जो अधर्म है वो विभाव है। धर्म के लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, अधर्म के लिए आश्रय लेना पड़ता है। स्वभाव के लिए आश्रय नहीं है, स्वभाव को प्रकट करना है। लेकिन विभाव के लिए व्यक्ति आश्रय लेता है। किसका आश्रय लेता है? आज आप सभी लोगों ने धूप दर्शनी की, धूप चढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसलिए वो धूप तो नष्ट हो गई, लेकिन हम उस धूप को खेने के साथ ये भी भावना पाए कि हे भगवान, मेरी काम विकार कसाय मान माया लोभ ईर्ष्या ही भावना जो मेरे पास पड़ी हुई है वो भी भस्म हो जाए और क्षमा मार्जव आर्जव आदि ये 10 धर्म हैं इनका प्रकट हो जाए। चारों गतियों के जीव में एक ना एक कसाय मुख्य होती है। चारों गतियों के जीव में एक ना एक कसाय मुख्य होती है। नारकी में क्रोध कसाय, देव में लोभ कसाय, मनुष्य में मान कसाय और त्रियंच में माया कसाय। लेकिन ये परिषद पर्व क्या कह रहे हैं? इन कसायों का ही समन करो, इन कसायों को ही त्यागो। इसलिए क्या कहा गया है? उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो भाव काय के? क्षमा के, मार्जव के, आर्जव के, इनके भाव आना है। और क्या उपाय करना है? सत्य सोच संयम को अपने जीवन में धारण करना है। और सब कुछ होने के बाद जो सार निकलेगा वो आकिंचन और ब्रह्मचर्य है। आपने पूजा की पंक्ति में पढ़ा होगा आज उत्तम संयम शुरू की पंक्ति आती किसी को? क्या पढ़ा था? हाँ, उसकी पहली लाइन क्या थी? काय 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 6 प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन संयम। हाँ, तो क्या कह रहे? काय 6 प्रतिपाल। अभी 6 काय कौन सी? नहीं, देखो जब संयम की बात करते हैं तो संयम के 2 भेद करे गए हैं, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जब प्राणी संयम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? जो त्रस और स्थावर, 5 कौन से हो गए? स्थावर और एक त्रस। ऐसी 6 काय हो गई। काय 6 प्रतिपाल,
अब आगे क्या कह रहे हैं, पंचेंद्रिय विष। अब जब क्या बोला, प्राणी संयम, तो प्राणी संयम में क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रिया और प्राणी संयम में 5 स्थावर और 1 ये त्रस, इनकी हिंसा मत करो, ये क्या है, प्राणी संयम। और जब इंद्रिय संयम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, 5 इंद्रिया और मन, इसको नियंत्रण करो। क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रियों और मन को नियंत्रण करो। आपको मालूम है, एक इंद्रिय की आसक्ति भी, अगर क्या कह रहे हैं पंडित जी, एक इंद्रिय की आसक्ति भी प्राणी के प्राण ले लेती है। आज संयम का दिन है, सबने धूप खेई, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय की आसक्ति भी, 5 इंद्रिय होती है ना, तो उसमें एक इंद्रिय की भी आसक्ति हो, उसको थोड़ा सा, एक इंद्रिय की आसक्ति भी हो तो वो व्यक्ति के प्राण ले लेती है। पहली स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय क्या कह रहे हैं, अकेले प्राणी के नहीं, त्रियंच के भी प्राण ले लेती है इंद्रियों की आसक्ति। तो पहली कौन सी, स्पर्शन इंद्रिय। अब जैसे त्रियंचों में भी हम घटित करें, स्पर्शन इंद्रिय का विषय त्रियंच में भी घटित करें, जैसे जंगली हाथी, अच्छे अच्छे महावत भी जंगली हाथी को नहीं पकड़ पाते, लेकिन उसको पकड़ने के लिए क्या करा जाता है, एक गड्ढा कर दिया जाता है, या और उसी के सामने चेतन और अचेतन हथनी को खड़ा कर दिया जाता है। तो उस हथनी के स्पर्शन के उससे वो दौड़ा चला आता है और गड्ढे में गिर जाता है। ना जाने भैया हमारे साथ ऐसा नहीं है क्या, हम भी तो किसी न किसी हथनी को देख करके गड्ढे में गिरे हैं इन काम विकारों की। उल्टा लगा सकते हैं। तो क्या कह रहे, पहली इंद्रिय कौन सी, स्पर्शन इंद्रिय। जैसे वो त्रियंच पकड़ा गया, ऐसे ही हम अपनी ये स्पर्शन इंद्रियों से ना जाने कितनी बार उस गड्ढे में गिर रहे हैं। हमने सुबह भी कहा था, स्पर्शन इंद्रिय का विषय सिर्फ काय प्रविचार नहीं होता, आप अच्छा 5 इंद्रियों में ये घटित होता है। तो स्पर्शन इंद्रिय, आज सबसे ज्यादा देखा जाए तो व्यक्ति स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही अधर्मों में फंसा जा रहा है। सबसे ज्यादा आप देखो, आजकल आप कहीं भी जाओ तो बहुत से स्पा और मसाज की दुकानें खुल गई है। थोड़ा सा आप कहीं विदेश वगैरह भी जाओ तो गली गली में हर जगह स्पा और मसाज की दुकान है। क्यों, व्यक्ति स्पर्शन के अभ्रमों में इतना डूबा हुआ है और उनसे इतनी तृप्ति में इतना आनंद ले रहा है, अपनी मसाज आदि स्पर्शन इंद्रिय से उतना भोग भोग रहा है एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। आप भी घर में बढ़िया, आजकल तो बिना पंखे और एसी, सबसे बढ़िया आजकल एसी इतना बढ़िया आ गया है कि एक बार वहाँ पे बढ़िया गद्दे पे बैठ जाओ फिर उठने का मन ही नहीं करता, इतनी बढ़िया हवा है। और गर्मी से आओ तो कभी विचार करो, आपने तो अपने घर में एसी चला दिया, एक बार कभी 5 मिनट जो एसी की मशीन होती है उसके पास जाके जरूर बैठना, 5 मिनट बैठना भले, और महसूस करना जहाँ आप अंदर कितनी ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, उस बाहर देखो कितनी गर्म हवा आती है जिससे तरस खाए और वायु खाए की जीव की ऐसी विराधना हो जाती है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए ये बताओ। इसका उपाय जरूर, अंत में इसका यही उपाय है, बाकी हम कुछ नहीं जानते, उपाय बताओ। ठीक है। तो उपाय तो यही कहा है ना, उत्तम क्षमा मार्जन आर्दव भाव है, सत्य सो संयम तप त्याग उपाय है। तो संयम को धारण करो, यही उपाय है। तो क्या कह रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय। अब कार में घुसे नहीं, सबसे पहले भैया एसी ऑन करके रख, कहीं रुक गए गाड़ी बंद मत करना, नहीं तो एसी भी बंद हो जाएगा। कभी आपने इसका विचार करा, उस गाड़ी में से कितनी गर्म हवा निकलती है, कितना उन जीवों का घात हो जाता है एकमात्र अपनी स्पर्शन इंद्रिय के आकर के हम कितनी हिंसा करते हैं। विचार करो उन मुनिराजों का जो एक करवट से सोते हैं, इस पे कोई डल्लप के गद्दे पे, हाँ अरे चटाई पे, वो भी लकड़ी वाली चटाई उनका उपयोग करते हैं। देखो हमारे अभ्रम के स्थान मात्र काय के प्रविचार नहीं है,
स्पर्शन इंद्रियों से भी कितना हम अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, कितना हम असंयम का सेवन कर रहे हैं। सोने के लिए भी अगर आपसे बोलते भैया आप चटाई पे सो जाओ, तो सुबह तक मालूम पड़ा भैया पीठ चटक के मंदिर ही नहीं आ पा रहे। हम तो आप पुलिस के साथ बिहार करते हैं तो देखते हैं भैया कभी खेतों में सोते हैं, कभी वहाँ थोड़ी ना, कभी स्कूलों में टूटे फूटे। और यही अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो इंद्रियों के इतने आसक्त हो चुके हैं कि अपना कंफर्ट लेवल को छूट ही नहीं रहा। धन्य हो मुनि महाराज, कभी खेत की हवा में भी शुद्ध वायु का आनंद लेके देखो। क्या कह रहे हैं? और वहाँ बिच्छू निकल गया तो फिर क्या, कौन सा आनंद लेंगे ये बताओ। सही बात है, अगर वहां बिच्छू निकल गया तो कौन सा आनंद लेंगे। देखो वो बिच्छू भी निकलेगा और उसका अगर आपका पुण्य होगा तो भैया कोई सा भी बिच्छू हो चाहे सांप हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आचार्य जी जो एक बार बहुत ऐसे उदाहरण बताया कि हम आए, आचार्य जी ने उदाहरण दिया था, बैठे पार्टी पे बड़ा सांप आया, मुंह खोला, अंगूठा मुंह में ले लिया सांप का, लेकिन इतना सा भी उसने डंक नहीं मारा, वो चला गया। क्या कह रहे हैं? जिसका पुण्य है उसका कोई जंगल में भी मार काटा नहीं कर सकता, और जिसका पाप है उसको घर में भी सांप काट खाएगा। हाँ, तो भैया कभी कभी स्पर्शन इंद्रिय, और इस स्पर्शन इंद्रिय के आगे आदि हम इतने आदि हो चुके हैं कि अपने न जाने कितने कर्म का आश्रम इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगली कौन सी इंद्रिय आती है? रसना। पंडित जी क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, 4 अंगुल की स्पर्शन, 4 अंगुल की रसना, जिसने भी इसको वश में कर लिया वो महापंडित महाज्ञानी बन के उस परम पद में विराजमान हो गया। रहस्यमयी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति स्पर्शन इंद्रिय और दूसरी रसना इंद्रिय, मतलब बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी भी चाय बिस्किट नहीं छूट रहे। सबसे ज्यादा आचार्य जी कहते हैं बुढ़ापे में अगर कोई सी इंद्रिय सताती है तो वो रसना इंद्रिय सताती है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अपनी रसना इंद्रिय को नियंत्रित करो। अरे भाई, जितना भोजन के भी भेद करे गए, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जितना देखो, आप भोजन को क्या सामान्य समझते हो क्या? सबसे बड़ा विज्ञान है भोजन। आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि बैठे बैठे कसाई आ रही है, वैसे बैठे बैठे रोना आ रहा है, कोई नहीं है, बैठे बैठे पाप करने की इच्छा हो रही है, बैठे बैठे उस व्यक्ति का चिंतन आ रहा है और उसके बारे में 8 रोज ध्यान हो रहा है, बैठे बैठे। पंडित जी रूम में कोई नहीं है लेकिन बैठे बैठे ऐसे भाव आ रहे हैं। तो एक बार ये जरूर विचार करना कि मैंने भोजन क्या किया था। क्या कह रहे हैं? देखो, जब यहाँ पे रसना इंद्रिय की बात चल रही है तो बैठे बैठे ऐसे भाव क्यों आ रहे? एक बार विचार जरूर करना कि मैंने भोजन क्या खाया था। जितना आचार्य जी कहते हैं जितना तला तला खाओगे उतना तले तले परिणाम होंगे। जितने मिर्च मसाले खाओगे उतनी राग द्वेष कसाई सताएगी। अनुभव करो भैया, साधु लोग ऐसे नीरस करते हैं, नमक का त्याग करते हैं, हाँ रसी का त्याग करते हैं, रविवार को मीठा बताया है, शनिवार को तेल बताया है। ये क्यों बताया है? इसका भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक वो है। लेकिन व्यक्ति रसना इंद्रिय के माध्यम से, जिसकी भी रसना इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, वो 3 काल में समाधि वरण नहीं कर पाएगा। पंडित जी सत्य है और आप इसको बखूबी जानते हो। जिसकी भी रसना इंद्रिय नियंत्रण नहीं है वो 3 काल में समाधि नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया भैया सबसे 4 अंगुल की स्पर्शन, 4 अंगुल की रसना सबसे ज्यादा ये बुढ़ापे में सताती है। और आजकल जो देखा जाए भैया, ये व्यक्ति युवाएं नहीं है। क्या कह रहे हैं गौरव भैया? आज आप देखो सबसे ज्यादा ठेले चाट के, और उनमें ना जाने कौन कौन से ऐसे मसाले डाल दिए। वो एक मसाला आता है अजीनोमोटो, वो तो शुद्ध हड्डी है, शुद्ध। समझ बोलो भाई, हम कल से खाने नहीं जाएंगे। तो पंडित जी आप थोड़ी ना चाट ठेले में खाते हो। उसकी दुकान तो चलने दो। सही है, उसकी दुकान चलने दो और हमारा पाप का आश्रम होने दो। उसकी दुकान चलने दो और हमारी दुर्गति होने दो। पंडित जी दुकान तो न जाने कौन कौन सी कसाईयों की भी चल रही है। फिर क्या कहोगे आप? उस कसाई का पेट पल्ले दे।
दुकान चलने दो, ना जाने कौन कौन से पाप हो रहे, क्या सबके पाप होने दे। ऐसी दया भी मत करो जो आपको ही नरकों में ले जाए। इतने बड़े बड़े मसाले डालते हो, मसालों के आदि नहीं हम, इनमें तामसिक ज्ञान कौन कौन से खोटे विचार आते हैं एक दूसरे के प्रति। ये किसका प्रभाव है? रसना इंद्रिय का। इसलिए क्या कह रहे हैं, एक भी इंद्रियों की आसक्ति व्यक्ति की दुर्गति करा देती है। अगली कौन सी इंद्रिय होती है? जैसे हम एयरपोर्ट से उतरे थे, अभी टाइम था 5 घंटे थे वहां बैठे हैं, तो वहां पे देखा पंडित जी इतने इतने से परफ्यूम और कीमत 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। जिसके पास होगा वही तो खरीदेगा। हाँ, जिसके पास होगा वो खरीदेगा। और आश्चर्य की बात क्या है, लोग खरीदते। आचार्य जी कहते हैं व्यक्ति सबसे ज्यादा विकारों की अनुभूति इस सूंघने के माध्यम से करता है, ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से कर रहा है। दूसरों की गंध सूंघ रहा है, उनकी दुर्गंध सूंघ रहा है, और ना जाने उन दुर्गंध को छुपाने के लिए ना जाने किन किन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। आपने इत्र देखा है, जो परफ्यूम इत्र आप अपने शरीर पे बड़ी आसानी से लगा लेते हो, वो पंडित जी इत्र बनता कैसे है? अब मेरी दुकान नहीं तो मैं बता देता। हम बताते हैं। कभी कन्नौज गया? कन्नौज कन्नौज नहीं, लखनऊ तक गया। ठीक है, तो कभी कन्नौज भी होके आना। लाख हजारों कुंटलों से फूलों को रखा जाता है और उन फूलों को तपाया जाता है। उन फूलों में हजारों जीव होते हैं और तब जाके उनका जरा सा सीरा बनाया जाता है। उस सीरे में फिर मिला करके आप बड़े अच्छे से अपने टी शर्ट पे लगा देते हो। जैसे दारू शराब को, मंदिरा को, फलों को, फूलों को सड़ा सड़ा के बनाया जाता है ना, ऐसे ही उन इत्रों को जला के और उसका सार निकालते हैं और जरा सा सीरा बनता है, जिसको आप बड़े अच्छे से अपने शरीर पे लगा लेते हो, खुद की ही दुर्गंध छुपाने के लिए। घ्राण इंद्रिय सबसे ज्यादा अभंग का सेवन का स्थान व्यक्ति कर रहा है, जो अपनी इस घ्राण इंद्रिय के माध्यम से कर रहा है, ना जाने कौन कौन सी दुर्गंध को सूंघ करके। अब अगली कौन सी इंद्रिय आती है? चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय में क्या कहते हैं? जब त्रियंश की भी बात करते हैं तो एक भौरे को भी देखो जो अच्छे से लकड़ी में भी गड्ढा कर देता है, लेकिन एकमात्र चक्षु इंद्रिय के कारण वो अपने प्राण को गवा देता है। और हम चक्षु इंद्रिय आज तो भैया कह ही नहीं सकते, ना जाने क्या क्या नहीं देख लिया, क्या क्या नहीं सुन लिया इस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। मन का एक सबसे बड़ा सारथी कहा गया है चक्षु इंद्रिय। जो देख रहे हैं वो मन में वही बिठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये मोबाइल, जो पाप साक्षात नहीं कर पा रहे, जो दृश्य नहीं देख पा रहे, ये मोबाइल की डिबिया आचार्य कहते हैं। क्या क्या नहीं घर पे देखे टीवियों पे, कैसे कैसे आजकल तो सीरियल को क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं, अब पता नहीं आ जाता नहीं आता, जिसको देख कर के व्यक्ति इतना नकारात्मक हो जाए कि अपने घर वालों पे विश्वास उठ जाए, इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे हर वस्तु का ज्ञान भी समय पे मिले तो ही कार्यकारी है। लेकिन आजकल जरा जरा से बच्चे भी है, जो आपको नहीं मालूम होगा वो उनको मालूम है इस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। जो पाप कर सकते हैं वो कर रहे हैं इस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। इसलिए क्या कह रहे हैं, धन्य हो मुनि महाराज जो ईर्ष्या समिति से चलते हैं, नासा दृष्टि रखते हैं, अपनी चक्षु इंद्रिय को संभालने कह रहे हैं। और आजकल तो वैसे ही ये रील्स का जमाना है, ना जाने कितने घंटों 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 इन मोबाइल पे रील्स आदि देखने पे निकाल दिए हैं, कभी इसका विचार ही नहीं किया। चक्षु इंद्रिय। अगली कौन सी इंद्रिय आती है? कर्ण इंद्रिय। देखो, एक इंद्रिय की आसक्ति नहीं कह रहे कि एक इंद्रिय की आसक्ति हो गई तो व्यक्ति के प्राण नाश हो जाएंगे। अब कर्ण इंद्रिय त्रियंचों में भी आप लगाओ तो हिरण, शिकारी हिरण को कैसे पकड़ता है? अच्छा संगीत बजा देता है, वो संगीत के माध्यम से हिरण एक जगह खड़े हो जाता है और उसको पकड़ा जाता है। बड़े से बड़ा जहरीला सांप किसके माध्यम से? बीन के माध्यम से। कर्ण इंद्रिय का विषय है ना, अच्छे नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन सपेरे ने बीन बजाई और आकर के शांति से टोकरी में बैठ गया। और हम कर्ण इंद्रिय के तो इतने आ सकते हैं। और माताओं का क्या कहना,
स्त्री कथा, जब तक इतने की होते हैं और मसाले नहीं डाले जब तक मजा ही नहीं आता। जब तक उसके बहू, उसकी बेटी, उसकी घर वालों की पूरी बात इधर से उधर नहीं करते तो स्त्री कथा और मंदिर का आने का मकसद ही पूरा नहीं होता। कर्ण इंद्रिय, इन कर्ण इंद्रिय के विषयों में इतने खो चुके हैं हम, और आजकल तो संगीत, पूजा भक्ति भी बिना संगीत के नहीं हो सकती। अरे रावण ने कौन से संगीतकार को बुलाया था शंकर भगवान की भक्ति करने के लिए? हाँ, संगीत सबसे पहले अगर कोई विधान भी करवाना तो भैया संगीतकार को बुलाओ। अरे शांति का, वेदन का अनुभव करना क्यों नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति? इन कर्ण इंद्रिय के माध्यम से इतना ग्रसित है। और आपको मालूम है ऐसे ऐसे संगीत होते हैं, चलो वो संगीत तो ठीक है जो मन को शांत करे, अधिकतर ऐसे संगीत आ रहे हैं जो काम इंद्रिय को उत्तेजित करते हैं वो संगीत, और हम समझ भी नहीं पाते। कसाय को उत्तेजित करते संगीत हम समझ नहीं पाते। कोई अगर डिप्रेशन में हो तो वो गाने सुनता हो तो और डिप्रेशन में जा रहा है, एकमात्र संगीत के माध्यम से। अभी आया था एक अखबार में, आजकल सबसे ज्यादा व्यापार मतलब जीडीपी का आ रहा था, 1% का हिस्सा हेडफोन, ईयरफोन और इनके माध्यम से हो रहा है। और सबसे ज्यादा बीमारी आगे चल के कान की बीमारी आने वाली है, कान की और दिमाग की। क्यों? क्योंकि वो आपने डिबिया लगा ली, और इतना ही नहीं, जिन माध्यम से आप सुन रहे हो, अगर वायरलेस है, वायर नहीं है, तो उनकी जो किरणें निकल रही है वो आपकी मस्तिष्क में जा रही है और मस्तिष्क को खराब कर रही है। राजा बोल रहे भैया स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता है, सिर दुखता है। अरे कभी विचार भी तो करो, जिन साधनों का आप उपयोग कर रहे हो वो आपके ही प्राण ले रहे, इन चीज का भी विचार करो। और फिर पांचों इंद्रियों में सबसे बड़ा इनका बॉस कौन है? इन पांचों इंद्रियों का बॉस मन, जिसका तो कुछ कहना ही नहीं है। क्या क्या नहीं सोच लिया, क्या क्या नहीं कर दिया, जो नहीं कर पाए समाज के, राज के भय के कारण, वो इस मन में पाप कर लिए। तो किसको नियंत्रण करना है हमें? हाँ, आज संयम का दिन है पंडित जी, संयम। और जब संयम की बात आती है तो नियंत्रण की बात आती है ना? तो किसको नियंत्रण करें? क्यों संयम भैया, आपका तो नाम ही संयम है। किसको नियंत्रण करें? हाँ, सास बहू को नियंत्रण करना चाहती है, बहू सास को नियंत्रण करना चाहता है, पिता पुत्र को नियंत्रण करना चाहता है, पुत्र पिता को नियंत्रण करना चाहता है, सेठ नौकर को, नौकर सेठ को। यही तो नियंत्रण है। किसको नियंत्रण करें? संयम भैया, किसको नियंत्रण करें? हाँ चिंटू भाई, किसको? आज संयम का दिन है और नियंत्रण की बात चल रही है, तो किसको नियंत्रण करें? हाँ, मन को नियंत्रण करें। देखो मन भी पौधगलिक है, ये इंद्रिय भी पौधगलिक है, एक दिन यही रह जाएगी। फिर आपने देखा होगा भैया, पढ़ाई निकल गई इतनी, फिर अपन ने पढ़ा नर्सरी से कॉलेज तक, अगले भव में जाएंगे सब भूल जाएंगे, मन यही रह जाएगा। फिर नर्सरी से पढ़ेंगे कॉलेज तक, इससे बढ़िया पढ़ो ही नहीं। तो किसको नियंत्रण करें? इंद्रिय पौधगलिक है, पूर्ण गलन है, शरीर के साथ इंद्रिय भी स्वाहा हो जाएगी, मन भी पौधगलिक है, वो भी स्वाहा हो जाएगा। तो फिर नियंत्रण किसको करें? किसको नियंत्रण करें? अरे जो जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उस ज्ञान को ही नियंत्रण करना है। पानी के बहाव को कभी रोका नहीं जा सकता, नहीं तो उल्टी बाढ़ आ जाएगी, उसको एक दिशा दे दी जाती है। ऐसे ही मन में चल रहे ये विचार, ये कभी नहीं रुकने वाले 3 कार्य में भी। लेकिन इन विचारों को अगर यही आपने अच्छी गति दे दी, अच्छी धारणा दे दी, अच्छे संस्कार दे दिए, तो यही विचार आपके आत्मा को परमात्मा बना देंगे। और यही विचार आपने अगर खोटे विचार मन को दे दिए, तो यही आत्मा आपकी दुर्गति में पहुंच जाएगी। इसलिए किसको नियंत्रण करें? अपने ज्ञान को ही नियंत्रण करें। जो अशुभ की ओर जा रहे हैं उसको शुभ में ले जाए, शुभ से शुद्ध में ले जाने का पुरुषार्थ करें। इन विचारों को मत रोको, रोकोगे तो उल्टे पागल हो जाओगे। इन विचारों की धारा को बदल दो। पानी को नहीं रोक सकते, उनकी बाढ़ आ जाएगी, लेकिन पानी की धारा को बदल सकते हैं। खेतों में चले जाए, घर में चले जाए,
लेकिन रोकोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही विचारों को ऐसी दिशा बदल लो, जो रौद्र ध्यान में, आर्त ध्यान में जा रहे वो धर्म ध्यान में चले जाए, धर्म ध्यान से जो उत्कृष्ट इस शुक्ल ध्यान में चले जाए। एकमात्र अपनी धारा को मोड़ना है, किसी को रोकना नहीं है। आप पूजा में पढ़ते हो कि बहुत अच्छी लाइन आती है, जब इंद्रियों के विषय की बात आती है, क्या पढ़ते हैं अपन? इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इसमें क्या बोला? इंद्रिय के भोग मधुर विषम, भोग तो इतने अच्छे हैं, तलवार पे शहद और चाशनी टपटी हुई है, उस चाशनी को चाटोगे तो जीभ भी कट जाएगी। ऐसे ही इंद्रिय के भोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वही इंद्रिय के भोग आपकी दुर्गति कराने के कारण है, और एक इंद्रिय की आसक्ति भी आपके प्राण ले लेगा, वो हम समझ ही चुके हैं। इसलिए क्या तत्वार सूत्र में एक बहुत बढ़िया सूत्र है, हम शायद इसका मतलब नहीं समझ पाए। आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं तत्वार सूत्र में, मार्ग छोड़ो परिशोधका परिशाह, इसका मतलब अपने मार्ग से च्युत ना हो जाओ, उसलिए परिचय को सहन करो। अपने मार्ग से च्युत ना हो जाओ, इसलिए परिचय को सहन करो। 22 परिचय तो आपने सुनी होगी, क्षुधा, तृष्णा, सीख, ऊंच, दंश, आदि। तो उसमें क्या कह रहे हैं? परिचय सहन करो। लेकिन आजकल हमारा क्या, भैया जैसी भूख लगी पहले ठूस लिया, प्यास लगी नहीं पहले पानी पी लिया, मच्छर आए नहीं पहले ऑल आउट जला दिया, गर्मी लगी नहीं पहले एसी चालू कर दिया। हाँ, इतने इंद्रियों के आसक्ति हो चुके हैं। अरे आपने अगर ये परिचय सहन नहीं करे तो अंत में भैया कहते कि समाधि मरण नहीं हो पाएगा। समाधि मरण की तैयारी के आगों में आइए कि 12 साल पहले से मुनि धारण करता है, सालों भर पहले से रसोपत त्याग कर देता है, व्रत उपवास करता है, एक अन्न लेता है, फिर और त्याग करता है, मट्ठे पे होता है, मट्ठा भी त्याग कर देता है, पानी भी आता है, फिर पानी भी उत्तमार्थ संलेखना लेता है तो पानी को भी छोड़ देता है। कोई संलेखना कोई लड्डू पेड़ा थोड़ी नहीं है। एक बार अच्छी संलेखना समाधि होना मतलब मैक्सिमम 32 भाव के अंदर अंदर मोक्ष आना। लेकिन क्या भैया जीवन भर अगर बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहे, बिल्कुल गद्दों पे सोए, एसी में रहे, एसी से बाहर निकले नहीं है, टीवी मोबाइल देखना छोड़ा नहीं, तो क्या समाधि कर पाओगे अपनी? आज शरीर का क्षयोत्सव इतना कमजोर हो गया कि शांति धारा की वो भी नहीं पकड़ाई जाती, हाथ दुखने लगते हैं उसमें। इतना क्षयोत्सव कमजोर हो गया है कि 2 किलोमीटर भी चलना हो तो हमारे पैर दुखने लगते हैं। इतना क्षयोत्सव कमजोर हो गया हो, कितनों के तो अभी घुटने दर्द कर रहे होंगे, वो बार बार चेंज कर रहे होंगे, ऐसे जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाया जाता। सीट भी आजकल एक वेस्टर्न है। अरे कितना बड़ा इन सुख सुविधाओं से हम अपने शरीर को खोखला बनाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारी आजकल कॉन्स्टिपेशन की हो रही है। क्यों? अरे एक सौंड भी मल विसर्जन करता है तो वो झुकता है, तब जाके वो पेट का ऐसा संरचना है कि वो मल निकलता है। लेकिन आज जाकर के बैठ गए, अरे हाथों का जवाब दबाव भी नहीं पड़ेगा घुटनों आदि के माध्यम से, तो मल भी नहीं निकल पाता, और वो मल नहीं निकल पाता तो वो ना जाने वो कितनी बीमारियों को जगह देता है। अभी हमारे रिसेंट की बात है, सत्याग्रह और विचार नाम का ग्रंथ है, उसको आंग्ल भाषा में जिन्होंने करा है विजय कुमार जैन है, महाविद्वान है देहरादून के, जिन्होंने आचार्य श्री के आचार्य पूर्व आचार्य के कितने ग्रंथों को इंग्लिश में करा है। लेकिन अभी 1 महीने पहले उनका देहांत हो गया, एकमात्र कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से, कब्ज की बीमारी से। इतने महान विद्वान थे। इंद्रियों की आसक्ति, सुख सुविधा व्यक्ति के प्राण ले रही है। इसलिए थोड़े बहुत तो परिचय सहन करने की आदत डालो, थोड़ा बहुत तो पुरुषार्थ करो। जब तक ये परिचय सहन नहीं करोगे तो भैया शरीर को मजबूत नहीं बना पाओगे। इसलिए अच्छा श्री का है, देखो विचार करो, पूर्ण पर्याप्ति हमारे पास है, पूर्ण पर्याप्ति है, अंग लक्ष्मी है, 5 इंद्रिय मिली है, इनका सदुपयोग करो। पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति, काय पर्याप्ति। हम सोच सकते, अपने दुख दर्द को बचा सकते। कितने पेड़ पौधे एक इंद्रिय जीव ऐसे जो जिनके पास वचन बल नहीं है, जो अपने सुख दुख को बोल भी नहीं सकते,
पूरे 12 महीने चाहे धूप पड़े, गर्मी पड़े, पानी पड़े, उनको उनकी वेदना सहन करनी है। त्रियंश कैसे, वो बोल भी नहीं सकते कि हमें भूख पीड़ा सता रही है, लेकिन अपने पास वचन बल है, मन बल है, पूर्ण इंद्रिया है, लेकिन क्या उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं? आज संयम का दिन कहा गया है। संयम कहो, चारित्र कहो, अपने आदर्श कहो, ये सब एक ही बात है। क्या कह रहे, जीवन में कैसे भी दिन आ जाए, लेकिन अपने चारित्र का कभी नाश नहीं हो जाए। इंग्लिश में एक कहावत है संयम भैया, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या कह रहे हैं? पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, शरीर कमजोर पड़ गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन अगर व्यक्ति का चारित्र, कैरेक्टर ही चला गया तो सब कुछ चला गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है मालूम है? सौभाग्य को नहीं स्वीकारना। पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है, और सौभाग्य ले लेना, दुर्भाग्य से बचना, ये भी सौभाग्य होता है। आज हमारे पास बड़ा सौभाग्य है कि हम संयम को धारण कर सकते हैं। आप बताओ, क्या देव संयम को धारण कर सकता है? देव गति का पंचकल्याणक नाम सुना है आपने? उसमें एक तप कल्याणक होता है। अभी आपने सुना है अपने पंचकल्याणक होने वाले, उसमें तप कल्याणक होगा। तो जब विषय आता है कि भगवान की पालकी कौन उठाएगा, हाँ, देखो जब आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक हो रहा था, जब उन्होंने सब त्याग दिया, तो देव आकर इनके लड़ने लगे कि भैया पालकी तो हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य कहने लगे भैया पालकी हम उठाएंगे। तो फिर निर्णय क्या हुआ? हाँ, जब नाभी राय जी ने बोला जो भी भैया इनके साथ, इनमें राजकुमार आदिनाथ भगवान के साथ संयम को धारण कर सकता है, वो ही पालकी उठाएगा। तो तब देव कहते, अरे मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मेरा पूरा सुख और वैभव को ले लो, लेकिन ये मनुष्य पर्याय मुझे मिल जाए तो मैं भी भगवान की पालकी उठा सकूं, क्योंकि देवों के पास संयम नहीं होता। पंडित जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नींद आ रही है? हम सोते कम, सोना चाहिए। ज़्यादा सोएंगे तो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं? चारों गतियों के जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, चारों गतियों के जीव सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है जो संयम प्राप्त कर सकती है। इसलिए क्या कह रहे हैं? इस भैया इस देह पर्याय को, अगर स्त्री पर्याय मिली है तो महाव्रत को धारण करो। इस आर्य का भी उपचार से महाव्रती होती है, और कम से कम अगर महाव्रत को धारण नहीं कर सकते तो एक दिन संयम को ही धारण करो, सकल संयम को धारण करो। और उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम भैया स्वाध्याय आकर के कम से कम आवृत्ति सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करो। श्रावक, श्रावक का अर्थ क्या होता है? सब लोग श्रावक बैठे हैं ना, देखो मालूम तो सब है। श्रावक जो श्रद्धावान हो, बा यानी जो विवेकवान हो, का यानी जो क्रियावान हो। श्रद्धावान यानी श्रद्धावान प्रतीक है सम्यक दर्शन का, बा यानी विवेक प्रतीक है सम्यक ज्ञान का, और का और क्रिया, क्रिया का अर्थ है चारित्र से। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो हो वो श्रावक कहा गया है। क्या हम श्रावक भी कहने लायक हैं? विवेक उसको हम खो ही चुके हैं। क्या हम श्रावक भी कहने लायक हैं? इसलिए इस धर्म को अपने शब्दों से ही नहीं समझे, आत्मानुभूति होकर के उसको अपने चारित्र में भी धारण करें। और देखो आचार्य भगवान कहते हैं, कितना भी नियम संयम, बड़े से बड़े अगर नियम संयम नहीं है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर देता है। अगर व्यक्ति के जीवन में नियम संयम नहीं है, जैसे एक गाड़ी पे ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, ऐसे ही हमारे जीवन में ये संयम का ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा?
नियम से भैया कोई ना कोई से हम अनहोनी कर ही देंगे। हमें तो अच्छे से याद है, जब इंदौर में पढ़ा करते थे हम, तो आचार्य श्री अनुकूल सागर जी महाराज ने हमसे उस समय कॉलेज में बोलिए जब तक पढ़ाई करो जब तक ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। हमने बोला ठीक है महाराज, क्या दिक्कत है, ये तो हमारे कुलाचार है, हम तो वैसे ही पालन है, नियम और ले लिया। तो वो नियम लिया, फिर कॉलेज तक पूरा हुआ, फिर आचार्य श्री के पास गए, फिर उन्होंने बताया हमारा नियम पूरा हो गया। तो आचार्य श्री ने बोला और बढ़ा दो अभी, और थोड़ा बढ़ाया, फिर धीरे धीरे समझ में आया अरे ब्रह्मचर्य व्रत भी मात्र काय के व्यभिचार नहीं है, उसमें भी आपको 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अपने मुख, भोजन पे, अपने भाषण पे, अपने चलने फिरने पे, बोलने बैठने पे, सब चीजों पे नियंत्रण होगा, तब वो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। लेकिन वही नियम ने आज इतनी रक्षा करी कि इस पद पर बिठा दिया। तो नियम संयम, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो वो कहीं भी भिड़ सकती है, ऐसे ही अगर जीवन में संयम नहीं हो तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अंत में क्या कह रहे हैं, जिसको भी अपना समाधि मरण करना हो, करना है नहीं करना भैया, मुद्दा भी क्या है, हमेशा व्यक्ति, देखो 5 प्रकार के मरण बताए गए हैं। 5 प्रकार के मरण कौन कौन से, पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। हमने कौन सा मरण किया है अभी तक? देखो कहते ना सबसे बड़ी मौत किसकी होती है, कुत्ते की मौत नहीं है भैया कोई की। तो अब कहना तो नहीं चाह रहे, लेकिन जो बाल मरण है ना वो क्या है, अब आप लोग समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि कोई बाल मरण हमें चारों गतियों में भटका रहा है। अरे बाल पंडित पंडित मरण किसका होता है, पंडित पंडित मरण अरिहंत भगवान का। 14 का गुणस्थान पूर्ण होने के बाद कपूर के भांति ये शरीर उड़ जाता है और ये आत्मा उस सिद्ध सदा में सीधे जाके विराजमान हो जाती है, मात्र नख और केश रह जाते हैं, वो पंडित पंडित मरण है। और पंडित मरण जो 6वें से 11वें स्थान मुनिराजों के होता है वो पंडित मरण है। और बाल पंडित मरण जो एक व्रती, एक देशव्रती सम्यक दृष्टियों के होता है वो बाल पंडित मरण है। और बाल मरण जो अव्रती सम्यक दृष्टियों के होता है वो बाल मरण है। कम से कम भैया अव्रती ही बन जाए, लेकिन वो भी हम, और जो अव्रती एक सौन के भांति जो मरण हो रहा है, सौन का भांति ही कहा जाएंगे, क्योंकि वो आपको दुर्गतियों में ही ले जा रहा है, संसार में ही भटका रहा है, वो बाल मरण कहलाता है। और ना जाने ऐसे कितनी अनंत बार हम ये बाल मरण कर चुके हैं इस संयम के अभाव में और असंयम के भाव में। जो भी मरण हुआ है वो बाल मरण ही हुआ है। इसलिए क्या, उपकार करो, उपकार किस पे, हाँ, अरे आचार्य पूज्य स्वामी इस उपदेश में कह रहे हैं, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। क्या कह रहे हैं, इस शरीर का उपकार करोगे, इस शरीर को 5 इंद्रियों में लगाओगे, भोगों में लगाओगे, विषयों में लगाओगे, कामनाओं में, वासनाओं में लगाओगे, तो इस शरीर में विराजमान आत्मा है अशरीरी, उसका अपकार हो जाएगा। और इस आत्मा का उपकार करोगे, त्याग करोगे, तपस्या करोगे, क्षमा, मार्दव, आदत, इन 10 धर्मों को धारण करोगे, तो भैया हो सकता है इस शरीर का नुकसान हो। तो किसका उपकार करना है आपको, इस शरीर का उपकार तो हमने अनंत काल से किया है, ना जाने कितना खिलाया है, पिलाया है, जीवन निकल गया, सब लोग बैठे हुए। भैया ऐसा कोई सा भोग नहीं है जो हमने भोगे नहीं हो, हर दिन खिलाया है, क्या क्या नहीं, पूरा पेट इतना बड़ा है, इतनी दाल बाटी चूरमा, इतना पनीर, इतना मलाई, इतना मक्खन, सब कुछ भोग डाला, 5 इंद्रियों से हर प्रकार के विषय भोग डाले। क्या आज भी उसकी पूर्ति हुई? क्या ऐसा लगा कि भैया सालों बीत गए खाते खाते, आज नहीं खा रहे? कभी ऐसा भाव आए, ये दाल बाटी चूरमा घी मलाई मक्खन खाते हुए पूरा जीवन निकल गया, लेकिन कभी भी अपन पढ़ते ना, कृष्णा की खाई
भूख भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, सब प्रकार से इसकी पूरी खाई भर ली, ना जाने कौन कौन से इंद्रियो लगा लिए। आज भी देखो तो भैया खुद की शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि खुद भी नहीं सुन सकते। इसलिए अंत में इस संयम को हम समझे, अपनी अशुभ वृत्ति को शुभ में ले जाए। एक ना एक कोई ना कोई सी रेखा तो अपने जीवन में बांधे, और जब भी उस रेखा को उल्लंघन करोगे तो, जैसे मां सीता ने रेखा का उल्लंघन कर दिया था तो क्या हुआ था, उन्हीं को इतना दुख उठाना पड़ा। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कोई ना कोई सीमा या रेखा नहीं होगी तो ना जाने ये बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ जाके भिड़ेगी। इसलिए इस उत्तम संयम धर्म को हम समझे। आज धूप तो सबने की, सबने बहुत अच्छे से सुहा करके पूरे मंदिरों में जाके धूप चढ़ाई है, लेकिन उस धूप को तो न जाने कितनी बार नष्ट कर दिया आपने, कितने पॉल्यूशन निकल गए। लेकिन किसको नष्ट करना है? हमारे काम, विकार, क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, राग, द्वेष की जो ठसाठस भरे हुए हैं, इनको नष्ट करना है और इस 10 धर्मों को अपनाना है। और अपनाना नहीं है, स्वयं से ही प्रकट करना है। यही उत्तम सत्य का दिन आज कह रहा है। देखो एक कहानी पे आती है छोटी सी, आपने लोमड़ी की सुनी हो, तो उसमें वो लोमड़ी एक मुनि से एक नियम लेती है। सुनिए आपने कहानी, उत्तर पुराण का उदाहरण है। देखो उदाहरण है तो कहीं ना कहीं उदाहरण से हमें सीख लेनी चाहिए। वो उदाहरण कैसा है? एक लोमड़ी ने एक मुनि महाराज से नियम लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, लेकिन उसी लोमड़ी को बाद में भूख प्यास सताती है और वो अपनी वेदना प्यास को पानी पीने के लिए जब वो बावड़ी के नीचे जाती है तो क्या होता है? पूरे में अंधेरा हो जाता है। वो देखती कि अरे, उसको याद आता है मैंने नियम लिया था कि मैं रात होगा तो तब कुछ नहीं खाऊंगी, तो उसको नियम याद आता है। वो वापस ऊपर जाती है तो उजाला हो जाता है। वो पुनः नीचे जाती है बावड़ी में तो पुनः अंधेरा हो जाता है। तो वो सोचती है कि एक ही तो मैंने नियम लिया है, ना जाने अभी तक कितने जीवों को खाया है, लेकिन एक नियम मैं इसको बखूबी निभाऊंगी। तो वो उस एक नियम से जाकर के उस उत्कृष्ट देव पर्याय को प्राप्त होती है और भगवान के समोषण में जाके विराजमान होती है, एक नियम से।